बेहद स्वागत है जी। वीना गोयल मैम हमारे साथ मौजूद हैं जो जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं। आज बात करेंगे स्कूलिंग वीज़ा की। ऑस्ट्रेलिया में स्कूलिंग वीज़ा के लिए इस वक्त ट्रेंड क्या है और 6th क्लास से लेकर 11th तक 10+1 तक स्टूडेंट स्कूलिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का प्रोफाइल क्या होना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम या नॉन इंग्लिश मीडियम या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट क्या ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में स्कूलिंग वीज़ा के लिए किस किस सिटीज़ में ऑप्शन हैं, ये सारे तमाम सवाल हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए, फंड्स पेरेंट्स के पास कितने चाहिए, ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। वीना मैम आपका स्वागत है जी। नमस्कार। वीना जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चा कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बीच जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर कहाँ कहाँ उसकी एडमिशन हो सकती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया सबको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही डर लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्कूलिंग वीज़ा है वो किसी कैब के अंडर जो है कंट्रोल नहीं होता है। ये खाली स्टेट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल्स हैं, वो जो हैं बच्चे को 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक पढ़ाते हैं, फिर बच्चा यूनिवर्सिटी में जो है चला जाता है। अब जो भी स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा में जाना चाहता है तो वो अपने पेरेंट्स को एज ए गार्जियन साथ लेके जाना सकता है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो स्टूडेंट यहाँ अगर वो बोर्डिंग में पढ़ता है या हॉस्टल में पढ़ता है तो उसका खर्चा बहुत होता है। उतने ही खर्चे में जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल एक्सपोज़र ले सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा कहीं भी स्कूलिंग वीज़ा जो बहुत चलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे इजी है। वो इसलिए है क्योंकि गार्जियन वीज़ा में पेरेंट्स आ जा रहे हैं, बच्चा 3rd क्लास से लेके 11th क्लास तक जो है वो जा सकता है ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा के लिए। अब उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 60% ईच होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। लास्ट 2 ईयर की मार्कशीट लेंगे या 3 इयर्स की डिपेंड ऑन स्कूल, और बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट की कॉपी होगी। ऐसे ही जो डिपेंडेंट साथ जा रहा है उनकी पासपोर्ट की कॉपी साथ में लगेगी और बच्चा जो है अपना ऑफर लेटर ले लेता है। अब इनटेक जो है इसका जनवरी इनटेक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी फेमस कि इसी हिसाब से होते हैं जैन का, देन आपका जुलाई का इनटेक होता है। तो जैन के इनटेक में जब मैंने पीछे शो किए थे आपके साथ, तो उस समय भी बहुत सारे पेरेंट्स ने अप्लाई किया था और जैन के लिए उन सबकी फाइलें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लग रही हैं। वीज़ा सक्सेस रेट जो इस बार का आया है वो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा का ऑलमोस्ट 100% है। अब ऑलमोस्ट इसलिए बोला जाता है कि आपकी इनकम प्रूफ हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि इनकम तो जो स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि ये सब क्लास 600 है, जो ये 600 है इसमें आपका जो है जो स्कूल यूनिवर्सिटी के जो हमने फ़ंड्स दिखाने हैं उतने ही लिविंग एक्सपेंसेस इसमें भी दिखाने हैं। 29,700 पर एनम के हमने लिविंग एक्सपेंसेस मेन एप्लीकेंट के दिखाने हैं, और जो डिपेंडेंट है उनके साथ गार्जियन वीज़ा पे जा रहे हैं उनका ऑलमोस्ट जो उनका एयरफेयर मिला के $10,000 के आसपास दिखाना है। अब स्कूल की फ़ीस कितनी है? फ़ीस जो है बड़ी कंफर्टेबल है, 12,000 से शुरू हो जाती है, 12,000 से। अगर बच्चा क्लास 3rd में है तो फ़ीस कम होगी, क्लास 4 में जाएगा, 5th में, 6th में वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो वो आपकी फ़ीस जो है $22,000 तक आ जाती है। मान लीजिए ये क्लास 11 में बच्चा जा रहा है या 10th में जा रहा है तो हो सकता है 20,000 हो। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि आप 6 महीने की फ़ीस पे करके जा सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपकी $20,000 फ़ीस है तो आप खाली $10,000, 5.5 लाख के आसपास आएगी, वो दे के प्लस इंश्योरेंस आप दे के जा सकते हो। गार्जियन का भी जो है 1 साल का फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस लगेगा, ये हर साल का लगेगा, लेकिन आपको जाने के टाइम खाली 1 ईयर का देना है। और स्टूडेंट जो है +2 तक का या 18 साल तक का उसका वीज़ा लगता ही लगता है। अब मान लीजिए उसके अभी 18 साल होने में एज 5 साल पड़े हैं
तो उसको वीज़ा 5 साल का मिलेगा और उतना ही गार्जियन को मिलेगा, क्योंकि 18 ईयर्स तक गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को देखना। जब 18 ईयर्स का हो गया तो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है, उसको गार्जियन की ज़रूरत नहीं है। अब गार्जियन जो गए हुए हैं उन्होंने बच्चे को पाल दिया और जो भी ब्रॉटअप का उनका अपना था मकसद पूरा हो गया, दे कैन सी व्हाट दे वांट। लेकिन स्टूडेंट को बेनिफिट क्या होगा, +2 करने के बाद जो ये स्कूल्स हैं इनका टाई अप यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर में पढ़ा है बच्चा, ओजी कल्चर में पढ़ा है, ऑस्ट्रेलियन लोकल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छे से पिकअप कर जाता है। और जब स्टडी अच्छे से पिकअप कर जाता है, उसकी परसेंटेज अच्छी आती है, तो उसको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इंडिया से तो वीज़े की प्रॉब्लम है, कोटे की टेंशन है, फिर वो जो ऑनशोर स्टूडेंट काउंट होता है, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा लेकिन ऑनशोर होगा, ऑफशोर नहीं होगा, यहाँ से जाएगा तो ऑफशोर होगा, तो उसका वीज़े की हमें कोई टेंशन नहीं। स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए जो वहाँ की सबसे यूनिवर्सिटी मेलबर्न है, अब वो स्टूडेंट अगर वहीं का पढ़ा है और उसको वहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई, तो बच्चा बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है वहाँ जाने के बाद। जी चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है मैम वीना गोयल ने। स्क्रीन पे नंबर है, तो स्कूलिंग वीज़ा के लिए आप बात कर सकते हैं और जूम मीटिंग के ज़रिए भी आप काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीना मैम। थैंक यू।